बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अंदर हम एक अहम डेंटिस्ट्री के मुतालिक मसला भी है, मेडिकल भी मसला है और एक मुआशरती मसला भी है, और वो है मुंह से बदबू का आना। इस वीडियो के अंदर हम आपको इसकी वजूहात बताएंगे कि मुंह से बदबू क्यों आती है और साथ इसके इलाज के बारे में आपको आगाह करेंगे। अमूमन आपको पता है कि जिस जगह कोई खुराक जमा हो जाए, मसलन आप खाली गूंदे हुए आटे को छोड़ दें, एक आध दिन में वो खमीरा हो जाएगा, दूसरे दिन उससे बदबू शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से कोई भी जानदार है जब मर जाता है तो आप देखते हैं उसके जिस्म से खुद ब खुद बदबू उठना शुरू हो जाती है। ये मुख्तलिफ किस्म के जरासीम हैं जो उसके अंदर पैदा होकर ये बदबू पैदा करते हैं। जिस वक्त मुंह के अंदर कई ऐसी जगह बन जाएं जहां पे खुराक के जर्रात अटक जाएं और प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग के साथ भी साफ ना हो सकें, तो लाजमी तौर पर ऐसे बंदे के मुंह से बदबू शुरू हो जाती है। और सबसे ज्यादा काबिल रहम हालत इस सूरत में होती है कि उस बंदे को अपने मुंह की बदबू का खुद भी एहसास नहीं होता। दूसरा, जो यार दोस्त अहबाब होते हैं, हमारा मुआशरा ऐसा है, हम नहीं चाहते किसी का दिल टूटे, तो हम उसको उससे बाखबर नहीं करते। लेकिन अमूमन ऐसे होता है कि वो लोग उससे बात करने से हिचकिचाते हैं। जब ये किसी के करीब होकर बात करता है, हमारा एक दोस्त था, वो जब बात करता था नजदीक तो सब सांस रोक लेते थे। तो फिर मैंने उसको बताया, चूंकि मैं डेंटल सर्जन हूं, मैंने उसको बताया कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम है, ये काबिल इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने इलाज करवाया और उसने इसकी मसले से जान छूट गई। अमूमन मियां बीवी के अंदर सबसे बड़ी नफरत की वजह यह बन जाती है कि जब बीवी के मुंह से बू आ रही हो या शौहर के मुंह से बू आ रही हो, और वो शर्म की वजह से एक दूसरे को नहीं बता सकते, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी नफरत अरूज पर पहुंचना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन गिरामी, ये बड़ा अहम मसला है, न सिर्फ मेडिकल का है बल्कि पूरी मुआशरती, जाती से मुआशरती मसला है। ऐसे लोगों से अमूमन लोग नफरत करना शुरू करते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह के अंदर बहुत बहुत प्यारी बच्चियों को मैंने देखा जब हमारे पास आती हैं इलाज करवाने के लिए, यकीन करें कि हम मास्क में से भी उनके मुंह से बदबू हमें पता चलती है। तो हम फिर उनको बताते हैं, उनको गाइड करते हैं ताकि अल्लाह करीम उनको सेहत अता फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ताहिरू अफवाहकुम, अपने मुंहों को पाक साफ रखो। इसी वास्ते इतना ज्यादा मिसवाक पे जोर दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वजूहात तलाश करें कि मुंह के अंदर वो क्यों होती है। पहली वजह ये होती है कि जिस वक्त इंसान के दांतों के अंदर पॉकेट्स बन जाएं, वहां खुराक फंस जाती है। जब वो ना निकलेगी तो क्या होगा, गल सड़ के करेगी। बाज बीमारियों के अंदर मसलन शुगर है, सरतान है, बाज ऐसी दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी बू भी मुंह से आती है। बाज दफा मैदे की खराबी है, ऐसे शख्स की भी बू मुंह से आती है। बाज दफा कई ऐसी चीजें होती है, मसलन दांत अकल डाल निकल रही है, पूरी निकलने का मौका नहीं मिलता और ऊपर एक सोजिश सी बन गई है, तो वहां भी आपको जो है बू आएगी। टॉन्सिलाइटिस है, गले की, नाक के एडिनाइड्स हैं, अंदर गदूद हैं, इन सब की खराबियों की वजह से भी मुंह से बदबू आ सकती है। तो सबसे पहले बाज लोग दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, जबान खुश्क हो जाती है, ऐसे में भी अंदर किसी के जबान पे बाल होते हैं, अंदर खुराक फंस जाती है। तो ये सारे मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो कहने का मकसद ये है कि लाजमी अपनी वजूहात की प्रॉपर तशखीस कराएं और उसका इलाज कराना चाहिए। अगली वीडियो के अंदर हम इसके इलाज के बारे में अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।